नमस्कार प्यारे साथियों, पीएस क्लासेज में साथियों आपका स्वागत है। हम आज राजस्थान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करेंगे साथियों, जो परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं साथियों। बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों। तो साथियों चलते हैं अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं और क्लास में अंत तक बने रहिए साथियों। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन रहेगा साथियों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो घोड़ा वन है साथियों। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? वन्य जीव श्रेणी चिंकारा है साथियों। बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर साथियों, चलते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ऊंट है साथियों। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी है। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो रोहिड़ा है साथियों। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो बास्केटबॉल है। चलते हैं आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो वो पाकिस्तान से लगती है साथियों। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1070 किलोमीटर है साथियों। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ रेखा है साथियों। बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर, चलते हैं साथियों। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो प्रथम स्थान है साथियों। राजस्थान की आकृति कैसी है? तो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार की है साथियों। कर्क रेखा राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरती हैं? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती हैं साथियों। दो राज्यों से होकर गुजरती हैं, दो जिलों से होकर गुजरती हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्वी से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? वर्तमान में 10 संभाग है साथियों। राजस्थान में कुल कितने जिले वर्तमान में हैं? तो 50 जिले हैं साथियों। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्लास की ओर, चलते हैं साथियों। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो बांसवाड़ा है। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो धौलपुर। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ स्थापित है साथियों? तो जयपुर में है। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 25। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो साथियों 10 सीटें हैं राजस्थान में राज्यसभा की। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200 हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मनोनीत हैं साथियों, तो हीरालाल शास्त्री हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो टीकाराम पालीवाल हैं साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो गुरुमुख निहाल सिंह हैं। राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरोत्तम लाल जोशी हैं साथियों। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे थी साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी साथियों। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर सिरोही में स्थित है। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है साथियों? तो 1722 मीटर है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थल कौन सा है? तो फलोदी जोधपुर ग्रामीण में स्थित है साथियों। राजस्थान का सबसे अर्ध जिला कौन सा है साथियों? तो झालावाड़ है। राजस्थान का सबसे अर्ध स्थल कौन सा है साथियों? तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है साथियों। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जिला कौन सा है? तो झालावाड़ है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है पूर्वी राजस्थान में बहने वाली? तो वो बनास नदी है साथियों। चलते हैं आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी नदी है साथियों? तो चंबल नदी और माही नदी है साथियों। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में स्थित है। चंबल नदी का उद्गम स्थल स्थान कहाँ है? तो जानापाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश में स्थित हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नाग पहाड़ियाँ अजमेर में स्थित हैं। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांबर झील जयपुर ग्रामीण डिगडवाना कुचामन अजमेर में स्थित है साथियों। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो जयसमंद झील जो सुलंबर में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, पिचोला झील कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है साथियों। मेजा बांध किस नदी पर बना है साथियों? तो कोटारी नदी भीलवाड़ा में स्थित है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिशलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बनास नदी के केकड़ी में बना हुआ है साथियों। जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो पाली जिले में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है साथियों? तो हरी के बैराज पंजाब सतलज और व्यास नदी के संगम में स्थित है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। राजस्थान में थार का मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? पुराने जिले के अनुसार तो 12 जिलों में फैला हुआ है साथियों। राजस्थान में
उत्तर मालका पठार किन जिलों में विस्तृत है साथियों? तो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है। बिजोलिया से बेसरोडगढ़ तक फैला हुआ है साथियों। राजस्थान में बोराट का पठार कहाँ स्थित है साथियों? तो कुंभलगढ़, राजसमंद और गोलकुंडा उदयपुर के मध्य में स्थित है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। राजस्थान में लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? तो सुलंबर पहले उदयपुर में था साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। राजस्थान का छप्पन का मैदान राजस्थान के किन जिलों में स्थित है साथियों? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच माही नदी बेसिन में स्थित है साथियों। राजस्थान में सेवन घास किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं साथियों? तो जैसलमेर में है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है साथियों? तो वह घूमर है। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जैसनाती संप्रदाय से है। तेरताली नृत्य किस लोक देवता की आराध्या में किया जाता है? तो रामदेव जी की आराध्या में किया जाता है साथियों। कालबेलियन नृत्य यूनेस्को की मूर्ति संस्कृति विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 2010 को शामिल किया गया साथियों। गिद्धड़ नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है साथियों। बम्ब नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर व भरतपुर का बम्ब नृत्य है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। वालर नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है साथियों? तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घेर नृत्य किस त्योहार पर मनाया जाता है साथियों? तो होली त्योहार पर मनाया जाता है। चरी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? तो गुर्जर समुदाय से है साथियों। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्य गणना कौन सी है? तो फुलू की बाई है साथियों। अगला क्वेश्चन है, बवाई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का राज्य लोक वादक यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा है साथियों। रावण हत्या किस प्रकार का वादक यंत्र है? तो तत्व वादक यंत्र, तार वादक यंत्र है साथियों। कमायचा वादक यंत्र का प्रयोग कौन सी जाति करती है साथियों? तो मंगणियारी जाति करती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सदीक खा माणिक यार को कहा जाता है, मंगेनियार को कहा जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोरचंग किस प्रकार का वादक यंत्र है? सुपीर वादक यंत्र फुंक मारकर बजाने वाला यंत्र है साथियों। बनी ठनी चित्रशैली का संबंध किस स्थान से है? तो किशनगढ़ अजमेर से संबंधित है साथियों। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा किसने कहा है? तो एरिक डिकिंसन ने कहा है साथियों। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वार राजसमंद की है साथियों। ऊँट की खाल पर चिताकर क्या कहलाता है? तो उस्ता कला कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर के हैं। थेरा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ के हैं। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर के हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। टेराकोटा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है साथियों। बादला जिंक निर्मित पानी की बोतल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर का है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? तो बाड़मेर के हैं। डाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो आलोका चित्तौड़गढ़ है साथियों। जाजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आलोका चित्तौड़गढ़ का है साथियों। अगला क्वेश्चन है, संगानेर प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो संगानेर जयपुर का है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बंगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बंगरू प्रिंट जयपुर का है। पाटोदा का लुगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पाटोदा का सिक्कर मुकुंदगढ़ झुंझुनू का है साथियों। नर्मदा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? नर्मदा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो टोंक का है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो टांकला नागौर सालावास जोधपुर का है साथियों। केसला उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लेटा जोधपुर का है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। लाख की चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो जयपुर जोधपुर की हैं साथियों। पापड़ भुजिया उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का है। मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जयपुर है। मीनाकारी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो जयपुर की है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ है? तो वो 7 चरणों में पूरा हुआ है साथियों। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ है? तो 18 मार्च 1948 को पूरा हुआ है। मत्स्य संघ में कौन सा रियासतें शामिल थी साथियों? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की थी साथियों।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम कुमावत थे साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ पूर्वी राजस्थान का गठन कब हुआ था? 25 मार्च 1949 को हुआ था। संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था? जब उदयपुर शामिल हुआ था, तो 18 अप्रैल 1949 को पूरा हुआ था साथियों। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो माणिक्य लाल वर्मा थे। वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ? जब जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर शामिल हुए थे, तो 30 मार्च 1949 को हुए थे साथियों। वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ? जब मत्स्य संघ शामिल हुआ था, तो 15 मई 1949 को हुआ था साथियों। राजस्थान संघ छठा चरण का गठन कब हुआ? जब सिरोही का विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक राजस्थान वर्तमान स्वरूप का गठन कब हुआ? जब अजमेर, मेरवाड़, आबू, देलवाड़ा और सुनेल टंपा शामिल हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था साथियों। राजस्थान एकीकरण के समय अजमेर, मेरवाड़ किस श्रेणी का राज्य था? सी श्रेणी का। चीफ कमिश्नर 7वें प्रदेश थे सातों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो माणिक्य लाल वर्मा 1938 में की गई थी साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने 1934 में की थी साथियों। राजस्थान में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कौन थे साथियों? तो कपूर चंद्र पाटनी 1931 में, जमनालाल बजाज पुनर्गठन 1936 में हुआ था साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? तो कलकत्ता में 1936 में माधवराम वेदवे द्वारा की गई थी। राजस्थान में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुलभाई भट्ट ने 1939 में मुंबई में की गई थी साथियों। राजस्थान में हाड़ौती पठार की स्थापना किसने की? तो पंडित नयनू राम शर्मा 1934 में थे साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी साथियों? तो राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी साथियों? तो किशनलाल जोशी मास्टर आदित्य यंत्र 1938 में रेवाड़ी में की गई थी साथियों। राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला था साथियों? तो लगभग 44 वर्षों तक चला था। 1897 से 1941 तक चला था साथियों। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रमुख नेता थे साथियों साधु सीताराम दास, विजय सिंह फातिक, माणिक्य लाल वर्मा थे साथियों। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। विजय सिंह फतिक का मूल नाम क्या था साथियों? तो भूप सिंह गुजर था साथियों। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह फतिक 1917 में की गई थी साथियों। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो रामनारायण चौधरी ने किया था साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, बेंगू किसान आंदोलन में कौन से किसान शहीद हुए थे? ट्रेज कमिश्नर गोलीबारी में तो रूपाजी और कृपाजी दाकड़ हुए थे साथियों। अगला क्वेश्चन है, नेमुचाणा हत्याकांड अलवर कब हुआ था साथियों? तो 14 मई 1925 को हुआ था। नेमुचाणा हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग किसने कहा है साथियों? तो महात्मा गांधी या रामा नारायण चौधरी विभिन्न संदित ने कहा है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एके आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था साथियों। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा क्यों कहा जाता है साथियों? तो भील व ग्रास्य जनजाति के अधिकारों के लिए संघर्ष करने का कारण है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भक्त आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु गोविंद गिरी ने चलाया था साथियों। अगला क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ था साथियों? तो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ था साथियों। संत सभा की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1883 में की गई थी साथियों। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो नसीराबाद छावनी 28 मई 1857 को हुई थी साथियों। चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति से समय कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जय दयाल और मेहराब खान ने किया था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिकट एजेंट कौन थे जिनकी हत्या कर दी गई थी साथियों? तो साथियों वो थे मेजर एयरबटन थे साथियों। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के सैनिकों ने दिया था साथियों? तो एरिनपुरा छावनी ने दिया था साथियों। चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस स्थान पर अंग्रेजों को हराया था? तो बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को हराया था साथियों। चेलावास के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काले गौरव का युद्ध कहा जाता है साथियों। उसमें हराया था। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिकट एजेंट कौन था? जो
चेलावास युद्ध में मारा गया था? तो मोक मेसन थे साथियों। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजपूताना का एजीजी कौन था साथियों? तो जॉर्ज पेटिंग लॉरेंस थे साथियों। 1857 की क्रांति के भामाशाह किसे कहा जाता है? अमरचंद्र भाटिया बीकानेर में स्थित है। अमरचंद्र भाटिया को कहा जाता है। राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो अमरचंद्र भाटिया को कहा जाता है साथियों। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी साथियों? तो 1929 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर कब स्थानांतरित किया गया साथियों? तो 1920 में किया गया। तरुण राजस्थान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो जय नारायण व्यास रामन नारायण चौधरी थे साथियों। नवीन राजस्थान समाचार पत्र किसने निकाला? तो विजय सिंह पथिक ने निकाला था साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? वर्धा, बाद में अजमेर में। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक प्रदर्शी परिषद का अधिवेशन राजस्थान में कहाँ हुआ था? तो उदयपुर में 1945-46 में हुआ था साथियों। मेवाड़ भील कौर की स्थापना कब हुई? तो 1841 में हुई थी साथियों। चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। चेतावनी रा चुटिया किसकी रचना है? तो केसरी सिंह बारट की रचना है साथियों। केसरी सिंह बारट ने चेतावनी रा चुटिया लिखकर किस महाराणा को दिल्ली दरगाह में जाने से रोका? तो महाराजा फतेह सिंह मेवाड़ को रोका गया था साथियों। राजस्थान में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह बारट ने की थी साथियों। चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे जो बिजोलिया आंदोलन से जुड़े हैं साथियों? तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे साथियों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाबी हत्याकांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है साथियों? तो बूंदी किसान आंदोलन से है साथियों, जो 1923 में हुआ था साथियों। डाबी हत्याकांड में कौन शहीद हुए थे साथियों? तो नानक जी भील देवीलाल गुजर हुए थे साथियों। कांगड़ा कांड का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से साथियों? तो बीकानेर प्रजामंडल से साथियों। अगला क्वेश्चन है सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है साथियों? तो जैसलमेर रियासत से है साथियों। चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सागरमल गोपा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है साथियों? तो आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुड्डा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये सागरमल गोपा की प्रसिद्ध पुस्तक हैं साथियों। राजस्थान में मेहना क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ? तो 1933 को हुआ था साथियों। राजस्थान में जयराम पेशा कानून कब समाप्त हुआ? 1952 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है साथियों, चेंडावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। गांधी जी के पांचवें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज को जाना जाता है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के 12 भामाशाह कौन कहलाते हैं साथियों? तो सेठ दामोदर दास राठी कहलाते हैं साथियों। राजस्थान का जनित दास किसे कहा जाता है? तो बालमुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। राजस्थान में पत्रकारिता का भीम्स पितामह किसे कहा जाता है? तो पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो भोगीलाल पांड्या को कहा जाता है। शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? तो जयनारायण व्यास को कहा जाता है। आदिवासियों का मासिक किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल में? तो मारवाड़ जोधपुर थी साथियों। राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे छोटी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल में? तो शाहपुरा थे साथियों। राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो मेवाड़ उदयपुर थी साथियों। राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो झालावाड़ थी साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। राजस्थान के एकीकरण के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी साथियों? तो वो टोंक थी साथियों। राजस्थान के एकीकरण के समय जाट रियासत कौन सी थी? तो वो भरतपुर धौलपुर थी साथियों। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में जयपुर को राजधानी बनाया गया? तो चौथा चरण वृहत राजस्थान में बनाया गया साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर जयपुर की को राजधानी बनाया गया? तो पंडित सत्यनारायण राव समिति पर बनाया गया था साथियों। राजस्थान एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा महारावल ने किया था साथियों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है साथियों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। राजस्थान के एकीकरण के समय
जलशक्ति विभाग के सचिव कौन थे? तो वीपी मेनन थे साथियों। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है साथियों? तो घग्गर नदी प्राचीन सरस्वती वर्धवती के किनारे स्थित है साथियों। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है साथियों काली चूड़ियाँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। किस सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं साथियों। किस सभ्यता स्थल से अग्नि वेदिकाओं का प्रमाण की मिला है? तो कालीबंगा लोथल से। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो अमलानंद घोष ने की थी। 1951-52 में की गई थी साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसने किया? बीबी लाल और बीके थापर 1961 में से 69 में की गई थी साथियों। राजस्थान में आर्य सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो आयड़ बेडस नदी के किनारे विकसित हुई थी साथियों। आहार सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? तो ताम्रवती नगरी, धूलकोट, आउट आदातपुर थे साथियों। अगातपुर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। किस सभ्यता स्थल को ताम्रयुगनी सभ्यता की जनजननी कहा जाता है साथियों? तो गणेश्वर सभ्यता नीमका थाना में स्थित है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी साथियों। राजस्थान में बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बाणगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेराट बेराट सभ्यता स्थल से किस मौर्य शासक के शिलालेख मिले? अशोक बाबरू शिलालेख में मिले साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। किस सभ्यता स्थल में पंचमार्ग सिक्के आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो बेराट रेड टोक में स्थित हैं साथियों। राजस्थान में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? तो विराटनगर बेराट थी साथियों। राजस्थान में सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? तो मथुरा थी साथियों। बढ़ते हैं साथियों। साथियों आज की साथियों अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती है साथियों। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। साथियों अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को साथियों शेयर करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है साथियों। इसकी अगली क्लास भी इसी तरीके से आने वाली है। तो साथियों जय हिंद जय भारत।